सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे के साथ एक आरामदायक 2 मंजिला घर था। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी तो उसकी नजर कुछ असामान्य चीज पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा जागृत हुई। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक धुंधली ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल की धड़कन के साथ सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती थी। उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कोई उसका इंतजार कर रहा था। अनंत काल के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधी पुस्तकें थीं। कमरे के केंद्र में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को देख रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड में मना किए गए अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का उल्लेख था, जिसमें उसके परिवार का नाम बार बार आ रहा था। जैसे जैसे वह गहराई से पढ़ती गई, उसने महसूस किया कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था, ऐसे रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को नहीं पता होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। खोज का भार उस पर जम गया। उसने अपने पीछे से सबसे हल्की आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।